नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे सनातन धर्म चैनल। आज का जो विषय प्रसंग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला हमारा आसन। बात तो छोटी सी लग रही होगी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे आसन की कितनी बड़ी महत्वता है। मैं आपको आसन के दो मुख्य विषयों पर चर्चा आपसे करूंगा। पहला विषय यह है कि आसन का प्रयोग क्यों किया जाता है। दूसरा, कौन से आसन पर बैठकर हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये दोनों बड़े मुख्य विषय हैं और इनको बड़ी ध्यानपूर्वक आप समझिए, क्योंकि अगर आपका आसन शुद्ध नहीं है, आपका आसन शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे आसन पर बैठकर, जो आसन हमारे शास्त्र में वर्जित कहा गया है, उस पर बैठकर यदि आप कोई जप तप पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमको मिलता नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि हमारी पूजा पाठ में थोड़ी बहुत जो सावधानी है वो हमको रखनी पड़ती है। इसलिए आसन हमारी पूजा पाठ का एक अभिन्न अंग है। बिना आसन की पूजा नहीं होती है। ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आसन क्यों बिछाया जाता है। अगर आप देवी भागवत पढ़ें तो देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय मधु और कैटभ को भगवान ने मारा, तो मधु और कैटभ का जो रक्त और मांस था वो समंदर में और पृथ्वी पर समाहित हो गया। और तब से पृथ्वी के अंदर मधु और कैटभ का जो रक्त और जो मांस है उसका जो प्रभाव है वो 3 फीट तक पड़ता है। इसलिए जब हम कोई पूजा पाठ आदि करते हैं तो उस पूजा पाठ का जो फल है मधु और कैटभ अपनी ओर अंदर की ओर पृथ्वी की ओर खींच लेती है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है, जो अपनी ओर खींचने की शक्ति है, आप देखें आकाश से गिरने वाली बिजली भी सीधा पृथ्वी में जाती है, आकाश से गिरने वाला जल भी सीधा पृथ्वी में जाता है। कोई भी चीज ऊपर से जो आती है वो नीचे की ओर जाती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो अपने अंदर हर एक चीज को समाहित कर लेती है। इसलिए जो भक्त बैठकर भगवान की पूजा पाठ करता है उसका जो फल है, उसके जो पूजा का फल है वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, पृथ्वी अपनी ओर ना खींच ले। इसलिए मधु कैटभ के दोष की निवृत्ति करने के लिए पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा अपनी ओर हमारे पूजन पाठन के फल को खींचती है, उसके संबंध को विच्छेद करने के लिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूजा पाठ में आसन का प्रयोग किया जाता है ताकि पृथ्वी और वह रक्त बीज जो मधु और कैटभ थे उनका जो फल है वो अपनी ओर आकर्षित ना करने हमारे पूजा पाठ के फल को। इसलिए हम उस मध्यस्थता को तोड़ने के लिए, उसको विच्छेद करने के लिए हम अपनी प्रत्येक पूजा पाठ में आसन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हमको आसन तो बिछाना है, लेकिन कौन से आसन पर बैठ के हमको पूजा करनी चाहिए इसके बारे में हमको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चटाई दरी इत्यादि में जो आजकल हम लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं ये केवल एक तरह की फॉर्मेलिटी है। क्योंकि आसन जो पूजा का होता है उसकी विशेषता अलग से ही होती है। सबसे पहली बात ये याद रखना कि किसी दूसरे का आसन आप कभी अपने प्रयोग में ना लेके आए, क्योंकि उसकी जो चित्त वृत्तियां हैं, जो उसका जो अंदर का जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जितना भी फल होता है उसके आसन पर भी विराजमान होता है। अगर जिसकी प्रकृति मलिन हो, आप मलिन प्रकृति वाले व्यक्ति के आसन पर बैठ के अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो उसकी जो मलिन प्रवृत्तियां वो आपके अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि आपके आसन से आपके मन की भी प्रवृत्ति बदल रही होती है। इसलिए हमेशा आसन शुद्ध होना चाहिए, आसन हमेशा पवित्र होना चाहिए। और अगर हो सके तो सदा कहीं पर भी यात्रा करने के लिए जाएं तो अपने आसन को अपने साथ लेकर जाएं। उसी आसन पर बैठें जिस आसन पर बैठकर आपने जप तप पूजा पाठ साधना आदि करिए, वो आसन आपका सबसे पवित्र आसन है। और तीसरी बात, सबसे माननीय बात यह है कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि कौन से आसन पर बैठ के आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन से आसन पर बैठ के पूजा पाठ करनी चाहिए। व्यास जी के द्वारा कहा गया है, वंशासने तु दारिद्रां पाषाणे व्याधि संभवः धरण्यां दुख संभूति दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे तृणे धन यशो हानि पल्लवे चित्त विभ्रम। अर्थात कि वंशासने का अर्थ होता है बांस। बांस के आसन पर बैठकर जो जप करते हैं उनको दरिद्रता की प्राप्ति होती है। पाषाण माने होता पत्थर पर बैठकर जप करने से रोग,
और पृथ्वी पर बैठकर जप करने से दुख और लकड़ी के आसन पर दौर्भाग्य की प्राप्ति होती है। तिनके पर धन और यश की हानि होती है। और यदि पत्तों पर बैठकर हम जप करते हैं तो भ्रमित इंसान हो जाता है। इसलिए आसन का विचार जरूर करना चाहिए कि किस आसन पर बैठकर जप करें। तो शास्त्र में ही लिखा गया है कि कौशेयम कम्बलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुजम तालपात्रम वा आसनम परिकल्पयेत्। अर्थात अच्छा हो कि मोक्ष तथा लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाले इंसान को चर्म पर व्याघ्र चर्म होता है उस पर बैठकर जप करना चाहिए। कृष्ण मृग चर्म का आसन का प्रयोग इत्यादि लिखा गया है। और सबसे उत्तम आसन इस कलिकाल पे चर्म के आसन से बढ़कर है कंबल का आसन। कोई ऊनी आसन हो, कंबल का आसन हो तो उस पर बैठकर जप करना चाहिए। चटाई इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा सर्वोत्तम आसन है उषा का आसन। उषा के आसन पर बैठकर जप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों का वचन है। और मुझे आशा है कि आपको पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाले आसन की महिमा के बारे में पता लगा होगा। और जो जानकारी हमारे शास्त्रों में दी गई है वो मैंने आपको शेयर करी। और मैं भी आपसे यह हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्लीज लाइक जरूर करें, हमारे सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई मनोविचार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर भेजें। तब तक आप सभी को धन्यवाद। मेरी ओर से नमस्कार। राधे राधे।